हेलो साथियों, सभी का स्वागत है आपके आईजी एविएशन की क्लासेज में। आईजी एविएशन की जो वैकेंसी आई है उसमें जो 25 नंबर का आपके एविएशन नॉलेज आता है, इनकी चर्चा हम करेंगे। तो ये आपके लिए क्लासेज बिल्कुल निःशुल्क रहेंगी और आपको इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। अगर आप पीडीएफ खरीदना चाहते हो तो कैसे खरीदोगे वो मैं बता दूंगा। चलिए पहले उसी की बात कर लेते हैं। और आप आईजी एविएशन या किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस चैनल पे आपको शॉर्ट में जाके देखना, आपको बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स मिल जाएगी और बाकी क्लासेज भी अब कंटिन्यू रहेगी आपकी, ठीक है। और हमारा पिछली बार भी चैनल था, उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई, इसलिए उस पर नहीं, ये नए वाले चैनल पर हम आपको पढ़ा रहे हैं। और हमने पिछली बार भी कई बच्चों के सिलेक्शन दिए हैं। अगर आप भी देखना चाहते हो तो मैं आपको एक दिन उनके जो मैसेज वगैरह आए गए हैं या उनके कॉल लेटर वगैरह आए गए वो मैं आपको उस पर एक वीडियो बना दूंगा, तो आप देख लेना, ठीक है। अगर देखना चाहते हो तो आप कमेंट कर देना। चलिए, अगर आप इसकी पीडीएफ खरीदना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा। पहले तो देखो, क्लासेज में हम ये इतना सारा सब कुछ मैटर पढ़ेंगे, ठीक है। इस प्रकार की ये आपके होने वाले। देखो, ये नोट्स मैंने बुनने अपने हाथों से बनाए और पिछली बार ये बहुत ही अच्छे कारगर साबित हुए थे। इसमें अब की बार बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें और भी नई नई ऐड की जाएगी। तो चलिए, पीडीएफ खरीदने के लिए आपको पहले तो 100 रुपये लगते हैं पीडीएफ के, और ये रहेगा सिर्फ मात्र स्टार्टिंग के जो 500 बच्चे हैं उन्हीं के लिए रहेगा 100 रुपये, और बाकी के लगेंगे 150 रुपये या 200 रुपये। 150 से कम तो आप उम्मीद भी मत करना 500 के बाद में। अगर आप 100 रुपये में खरीदना चाहते हो तो क्या करोगे, 7568135085, इस पर आपको सिर्फ व्हाट्सअप करना, कोई कॉल नहीं करेगा। कॉल मैं नहीं उठाऊंगा, किसी दूसरे के नंबर है तो उसके पास जाएगा और वो आपके कोई भी आंसर देने में असमर्थ रहेगा, ठीक है। तो आप इस पर कोई भी कॉल मत करना। 7568135085, इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर देना, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और फिर भी आपके कोई डाउट रहते हैं कि सर यह वैकेंसी किस प्रकार की है, फ्रॉड वगैरह, जितनी भी चीज़ें आप जानना चाहते हो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देना। या आपको पीडीएफ रिलेटेड या आपको कोई ज़रूरी और काम होता है तो इस पर आप व्हाट्सअप कर देना, मैं आपको सामने से कॉल कर दूंगा, ठीक है। या आपको मैं दूसरा नंबर दे दूंगा कि इस पर आप कॉल कर दो, चलिएगा। क्योंकि मैं बाकी ऑफलाइन क्लासेज लेता हूँ तो फ्री कम ही रहता हूँ। चलिए, ये तो हो गई अपने पीडीएफ वगैरह सब की बात। और आपके लिए यहाँ पे क्लासेज निःशुल्क रहेगी, तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा व्यूज आएंगे तो ही मैं ज़्यादा वीडियो बना पाऊँगा। अब आप भी ये देख लो, तो जितने भी आपके साथी उन सबको शेयर कर दे एक बार, और अच्छा सा इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट छोड़ के जाइए। देखो, ये बातें मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगा, इसलिए ये पहली क्लास है, इसलिए मैंने आपको इसमें सब कुछ बता दिया। तो आगे से जितनी भी क्लासेज आएंगी उसमें हम सीधी क्लास ही स्टार्ट करेंगे, बाकी बातें नहीं करेंगे, चलिएगा। तो अपने पहला क्वेश्चन है नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो BCS, ये किसके अधीन आता है। तो यह आता है आपके जो DGC है इसके अंतर्गत आता है। एक बार कमेंट करके बताओ आपको ये कलर दिख रहा है या फिर चेंज कर दूँ। चलो कलर चेंज ही कर देता हूँ आपके, चलिए। तो DGCA के अंतर्गत कौन आता है, जो BCS है वो DGCA के अंतर्गत आता है। और आपसे पूछ ले कि बताओ बच्चों BCS की फुल फॉर्म बताओ, तो आप क्या बताओगे, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो। अभी इसके इंग्लिश में भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ये सारी यहाँ पे पीडीएफ में लिखी गई है। देखो, तो BCS के आपके फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी होती है ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। BCS की एक तो आपसे पूछी जाएगी फुल फॉर्म, तो आपको ये पता होनी चाहिए क्या होगी, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। आप पूरी क्लासेस को ध्यान से देखते जाइएगा, आपको 100% सफलता मिल जाएगी। तो अब ये DGCA BCS ये है क्या, इसके नागरिक उड्डयन मंत्रालय की स्थापना क्यों की गई, क्या हुआ, सब कुछ हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो एक बार ये बात है कब की, 10 सितंबर 1976 की, कि एक इंडियन जो एयरलाइंस की जो हवाई जहाज़ है इसने उड़ान भरी थी। लेकिन क्या हुआ था कि इसको किसी ने अपहरण कर लिया था, यानी कि इसको हाईजैक कर दिया गया था। फिर इस पर कुछ एक समिति गठित हुई। जब ये अपहरण कर लिया तो एक समिति गठित हुई जिनका नाम था पांडे समिति। कौन सी समिति, पांडे समिति। और पांडे समिति ने वो अपना सुझाव दिया था। अब सुझाव कब दिया, जनवरी 1978 में सुझाव दिया कि
DGCA में एक सेल के रूप में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की स्थापना की जाए। यानी कि जो DGCA इसके अंतर्गत आप एक BCS की स्थापना कर दो। तो BCS किसके अंतर्गत आ गया? DGCA के। आया होगा इतना समझ में? देखो फिर से समझो, जो DGCA पांडे समिति ने बोला कि इस जो DGCA है इसके अंतर्गत आप क्या बना दो? BCS। तो BCS का काम क्या रहेगा? वो इसकी निगरानी रखेगा, चाहे इंटरनेशनल हो चाहे नेशनल हो, यानी चाहे भारतीय एयरपोर्ट पे जितने भी आपके एरोप्लेन वगैरह आ रहे हैं या फिर आपके इंटरनेशनल एरोप्लेन वगैरह आ रहे हैं, इन सब की सुरक्षा कौन करेगा? BCS करेगा। ठीक है। तो आपसे यहाँ से एक बात और पूछ सकता है कि बताओ DGCA की फुल फॉर्म क्या है? तो नागरिक उड्डयन महानिदेशालय। ये भी आपको फुल फॉर्म याद रखनी। आपको 25 क्वेश्चन आते हैं, इनमें से 2-3 तो फुल फॉर्म डायरेक्ट यहाँ से ही पूछी जाती है। चलिएगा, ये मैंने BCS की फुल फॉर्म वगैरह यहाँ पे सब कुछ बता दिया। और ये है BCS के काम क्या है, इसकी मुख्य जिम्मेदारी क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू हवाई अड्डों पर ये मैंने आपको अभी बता दिया कि मानकों और उपायों का निर्माण करना, यही किसका कार्य है? BCS का। यानी कि इन विमानों की सुरक्षा करना ही किसका कार्य है? BCS का। इतना समझ में आए तो बढ़ते हैं आगे। आगे आपका आता है, देखो मैं यहीं से आपके ऑप्शन वगैरह से ही डायरेक्ट उठा रहा हूँ। DGCA अब बात कर लेंगे, BCS की कर ली, फिर IAT है, BIS है और नागरिक उड्डयन मंत्रालय, इन सभी की हम बात करेंगे। तो अब बात करते हैं, अपना आता है सेकेंड DGCA। ये DGCA क्या है? ठीक है। तो नागर विमानन महानिदेशालय, ये अभी हमने फुल फॉर्म की बात कर ली। अब ये किसके अंतर्गत आता है? नागर विमानन मंत्रालय के अधीन संस्था है। यानी कि ऊपर कौन है? देखो समझो, BCS आता है DGCA के अंतर्गत और DGCA आता है नागर विमानन मंत्रालय के अधीन। आप एक बार इनको याद करके जरूर जाए, पढ़ ले, इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो ये और इसके कार्य क्या? अब देखो BCS के कार्य तो है कि उनकी सुरक्षा वगैरह करना, ये किसका कार्य है? BCS का। अब DGCA का क्या काम है? तो विमान में जितनी भी दुर्घटनाएं होती है और इससे संबंधित जितनी भी घटनाओं के बारे में जो जांच है वो कौन करता है? विमान संबंधित दुर्घटना या विमान में जितनी भी दुर्घटना होती है वो उसकी जांच वगैरह कौन करता है? DGCA करता है। इसके पहले महानिदेशक कौन थे? लेफ्टिनेंट कर्नल सैलम ड्रीन। ये 1931 में जब इनकी स्थापना हुई थी तब के महानिदेशक थे। तो ये भी आपके लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट बनता है। तो यहाँ पे तो आप इसकी फुल फॉर्म याद रखना, ये किसके अधीन आता है, इसके क्या काम है और इसके पहले महानिदेशक। यहाँ पे ये 4 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते। चलिए नेक्स्ट, भारत का पहला विमान हार्लो ट्रेनर, ये जुलाई 1941 में परीक्षण उड़ान के लिए शुरू किया गया था। तो आपसे पूछ ले कि पहला विमान कौन सा था? तो हार्लो ट्रेनर। और देश का पहला निजी हवाई अड्डा कोचीन केरल वाला। अब IATA की फुल फॉर्म देखो, अभी मेरे कुछ काम आ गया तो मैं क्लास को यहीं पे अंत करके जा रहा हूँ और फिर आगे क्लासेस कंटिन्यू रखेंगे। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।